रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीमद् रामचरितमानस का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण के पश्चात अवधी भाषा में, लोक भाषा में पुनः सभी देवी देवताओं की वंदना की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने श्री गणेश जी की वंदना की। कहा, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भक्त का वर्णन करते हुए क्या कहा? सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमान योस्तुल्यस्तुल्यः मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। गुणातीत के लक्षण बताए और वही भक्त है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः समे प्रिय। जो न बहुत अधिक प्रसन्न होता है न बहुत अधिक दुखी होता है, जिसको मान अपमान सुख दुख जय पराजय हानि लाभ जीवन मरण किसी की कोई चिंता नहीं है, जो पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अपने को समर्पित किया हुआ है, शरणागत है, वो भक्त है। और वो सदैव दैन्य भाव में रहता है, अकिंचन भाव में रहता है। ऐसे भक्तों पर जिनका सहज स्नेह है, ऐसे श्री शिव जी करौ कृपा मर्दन मयन, वो सदैव मुझ पर कृपा करें जो मर्दन मयन, मयन अर्थात कामदेव, कामदेव के ही सारे विशेषण हैं। मर्दन मयन, मयन हो, मनमथ हो, कामदेव हो, ये सारे कामदेव के ही विशेषण हैं, उसी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो उसका नाश करने वाले, कामदेव का नाश करने वाले, अब उपलक्षण लीजिए। कामदेव अर्थात जो व्यर्थ की तृष्णाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं जो हमारे जीवन में होती हैं, जिसके कारण हम कभी भी ये जो लोभ मोह तृष्णा राग द्वेष मद मत्सर अहंकार, ये जितने भी विकार हैं, इन सब का उपलक्षण है कौन? कामदेव। अनेक प्रकार की तृष्णाएं, वासनाएं, भोग की इच्छा, इन सब का शमन करने वाले श्री शिव जी स्वयं पूर्ण वैरागी हैं, अवधूत हैं, पूर्ण निष्काम है, समाधि लय है, एकांतवासी हैं। तो ऐसे श्री शिव जी जो स्वयं वैराग्य के प्रतीक हैं, वो सभी प्रकार के काम रूपी दोषों का, कामादि दोषों का नाश करने वाले जो शिव जी हैं, वो करौ कृपा, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी सभी देवी देवताओं की वंदना करते हैं। ये हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं ना, जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो हम माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं, अपने मित्रों से शुभकामनाएं लेते हैं, बंधु बांधवों से शुभकामनाएं लेते हैं। ये सहज है, हमें ऐसा लगता है कि मेरा जो पुरुषार्थ है वो तो लगेगा ही, लेकिन इन सब की शुभकामनाएं मिल जाएं तो मुझे कार्य की सिद्धि में सफलता मिलेगी। तो ये जो भाव है, ये सहज भाव होता है हृदय का। कुछ भी नया काम, अच्छा काम शुरू करने से पहले हम स्वयं से दूसरों को बताते हैं और उनकी शुभकामनाएं लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो वही कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी कर रहे हैं। अपने इतने बड़े विराट श्री रामचंद्र जी के चरित्र के लेखन का कार्य जो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पूर्व अपने सभी इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि यह कार्य निर्विघ्न सफल हो जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने श्री शिव जी की वंदना की। 5वें सोठे में बालकांड के मंगलाचरण के पश्चात 5 सोठों की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो 5वां वह सोठा लिखते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर।
गोस्वामी तुलसीदास जी के एक एक शब्दों को जब ध्यान से देखने लगो तो मन मुग्ध हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। इतने सहज शब्दों में, इतनी सरल भाषा में इतने बड़े बड़े सत्यों को हम सभी के सामने उजागर किया है, और इतने हृदय स्पर्शी भावों के साथ कि ऐसा लगता है कि अगर तुलसीदास जी नहीं होते तो संसार में को अध्यात्म का पथ कौन दिखाता, क्योंकि संस्कृत तक सबका सभी पहुंच जाए ये तो बड़ा ही मुश्किल है। इतनी सुंदर और सहज भाषा में उन्होंने जीवन के आधारभूत जितने भी तथ्य हैं और सत्य हैं, सिद्धांत हैं, उन सबको बड़ी सहजता के साथ हम सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। तो कह रहे हैं बंदव गुरुपद कंज, गुरु की वंदना करते हैं, वह गुरु सत्ता की वंदना करते हैं कि मैं गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, जो कैसे हैं कृपा सिंधु। गुरु कैसे हैं? कृपा सिंधु, कृपा के सागर। एक एक शब्द पर चिंतन कीजिए, जिनकी कृपा का कोई पारावार ही नहीं है। गुरु वही है जो शिष्य की अनेक न्यूनताओं को हटा करके उसको पूर्णता प्रदान करे। गुरु वही है जो शिष्य की त्रुटियों को क्षमा करके उसको सदैव सत्य पथ पर आगे बढ़ाए। गुरु वही है जो स्वयं उस एक आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने के बाद, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, संसार के हित के लिए पुनः वापस आकर के बड़े ही निष्काम भाव से, उदारता के साथ, प्रेम के साथ उस सत्य को और उस राह की जो बाधाएं हैं या उसमें जो भी परिस्थितियां प्रतिकूल आने वाली हैं, उसका दिग्दर्शन जनमानस के समक्ष आकर के करे। उस गुरु तत्व की विवेचना और उस गुरु तत्व की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। कृपा सिंधु, वो सच में कृपा के सागर हैं। और कैसे हैं? नर रूप हरि, नर रूप में स्वयं भगवान श्री हरि हैं, वो स्वयं परब्रह्म हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु को कह रहे हैं। और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, सभी ग्रंथ, सभी सिद्ध, सभी योगी, सभी महापुरुष गुरु की ऐसे ही वंदना करते हैं। ऐसे ही नहीं कह दिया गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। वहां पर तुलना की है ब्रह्म के साथ गुरु की, कि अगर स्वयं भगवान भी सामने खड़े हो तो जो एक साधक है, जो भक्त है, वो सोच रहा है कि मैं किसको पहले प्रणाम करूं, क्योंकि दोनों में से एक को भी ऊंचा नीचा नहीं बताया जा सकता। जिस हरि का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, जो भगवत प्राप्ति हुई है, उसका यदि कोई आधार है, उसका यदि कोई हेतु है, तो वो गुरु है। ऐसे ही नहीं कह दिया गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तत्व का विवेचन करते हुए कहा है गुरु ही ब्रह्मा है, जो सृजन करता है, जो निर्माण करता है। कहा कि एक शिक्षक, एक आचार्य, एक गुरु की गोद में निर्माण और प्रलय खेलते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी गई। एक गुरु वो है जिसकी गोद में निर्माण भी है और प्रलय भी है। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा का रूप है, जो सृजन करता है, जो निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक सच्चे साधक के हृदय में उस आध्यात्म को जागृत करता है, उस आध्यात्म के पथ का निर्माण करता है, एक शिष्य को भक्त बनाता है, उसके हृदय में आध्यात्मिकता का प्रकाश करता है, तो वह सृजन करता है। गुरुर विष्णु, वो पालन करता है, केवल उसके हृदय में आध्यात्मिकता को जगाकर वह छोड़ नहीं देता, क्योंकि शिष्य तो शिष्य है, वो अनुभवी नहीं है, तो पग पग पर उसे संभालता है, तो पालन करता है गुरु। और गुरुर महेश्वरा, गुरु संहार भी करता है। किसका संहार करता है? अपने शिष्य के समस्त दुर्गुणों का, समस्त दुर्भावनाओं का, समस्त क्लेशों का, जितनी भी प्रकार की नकारात्मकता है, सभी का विनाश कर देता है। इसलिए वेद में कहा गया आचार्यो मृत्युर्वरुणः, आचार्य तो मृत्यु का रूप है। पहले वह समस्त प्रकार की नकारात्मकताओं का विनाश करता है, उसके बाद सोम, वो सोम रूप है, बहुत कारुणिक हृदय से फिर उसके अंदर निर्माण करता है, सकारात्मकता का आधान करता है, वो गुरु है। गुरुर साक्षात परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म गुरु ही है, इसलिए कहा गया तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ही नहीं
कह दिया गया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बहुत बड़े सत्य हैं, बहुत विराट सत्य हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अगर हम ध्यान में बैठे तो गुरु की मूर्ति, गुरु का चित्र हमारे सामने हो। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरण ही पूजा के योग्य है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का एक एक शब्द, एक एक वाक्य मंत्र है। जीवन जीने के लिए वो संपूर्ण ज्ञान है, गुरु का एक एक शब्द। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो मोक्ष तो स्वतः सहज ही सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे गुरु का महात्म्य है। यस्य वेदमयी वाणी, गुरु की वाणी कैसी है? वेदमयी है। यस्य देवमयी तनुः, गुरु का शरीर केवल शरीर नहीं होता, उसका देवतुल्य काया होती है गुरु की। यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, गुरु की दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं होती, गुरु की दृष्टि ब्रह्ममयी दृष्टि होती है। वो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है, सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करता है। ब्रह्म ही वेदमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात, ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण, अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम, ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम। इसको जीने का कार्य गुरु करता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, इसको जीने का कार्य स्वयं गुरु करता है। इसलिए कहा गुरु की दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं होती, ब्रह्ममयी दृष्टि होती है। इसलिए हर शिष्य चाहता है कि गुरु की कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनी रहे। वो गुरु तत्व है जो समस्त आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार है। गुरु की कृपा के बिना, गुरु की प्रेरणा के बिना, गुरु के सानिध्य के बिना आध्यात्म के पथ पर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इतना बड़ा महात्म्य है गुरु का। उसी गुरु तत्व की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो मनुष्य के रूप में साक्षात हरि है, साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। और आगे कह रहे हैं, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जासु वचन, जिसके वचन, जिसके वाक्य, जिसके शब्द, जिसकी शिक्षा, जिसका ज्ञान, जिनके अनुभव क्या है? महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकरा। जासु वचन अर्थात जिसके वचन महामोह तम पुंज, जो मोह रूपी घना अंधकार है। महामोह तम पुंज, महामोह अर्थात बहुत अधिक मोह, और तम मतलब अंधकार। तो महामोह रूपी अंधकार का जो पुंज है, समूह है, उसके लिए वह है रवि कर निकर। रवि कर निकर अर्थात सूर्य की किरणें। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को नष्ट कर देती हैं, सूर्य और अंधकार का कोई संबंध नहीं है। यदि सूर्य है तो अंधकार रह ही नहीं सकता। उसी प्रकार से महामोह रूपी, यहाँ भी मोह उपलक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते मुनि उपजहि बहुसूला, कि मोह ही सबसे पहला मूल है हर प्रकार की व्याधियों का, हर प्रकार के मानस रोग का। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी मानस रोगों का वर्णन करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ये जितने भी रोग हैं ये मानसिक रोग हैं। जैसे शरीर के रोग होते हैं, डायबिटीज होती है, अर्थराइटिस होता है, कैंसर होता है, बीपी होता है, अस्थमा होता है, ये सारे शरीर के रोग हैं। वैसे ही मन के रोग हैं, और इन मन के रोगों का जो मूल है वो है मोह। और उसी मोह के निवारण के लिए जो साधन है वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। इस महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला जो सूर्य है वो कौन है? श्री गुरुदेव के वचन, श्री गुरुदेव के शब्द। तो इस प्रकार से 5वें सोठे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गुरुदेव की वंदना की है। आगे अब छंद आता है चौपाई, जो अगली शैली है। अभी तक सोरठों में उन्होंने रचना को बद्ध किया, 5 सोठे में, अब वह चौपाई शैली में प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने चौपाई के रूप में भी अभी गुरु जी की ही वंदना करते हैं। वो शब्दांतर से कह रहे हैं, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। कह रहे हैं, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरु के चरण रज की वंदना करता हूँ।
चरणों की वंदना तो की, चरण रज की वंदना करता हूँ। कह रहे हैं वो रज कैसी है? सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। जो सुरुचि अर्थात सुस्वाद युक्त है, सुवास सुगंध युक्त है, सरस अनुरागा और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। अब फिर मन में आएगा कि उसका क्या स्वाद देखा है या उसकी क्या ही सुगंध हो सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो संपूर्ण रचना है, संपूर्ण श्री रामचरितमानस है, इसमें अनेक प्रकार के रस, अनेक प्रकार के छंद, अनेक प्रकार के अलंकारों का और दृष्टांतों का प्रयोग किया गया है। तो हम उसी दृष्टि से उसको लें, अभिधा में ना लें। अभिधा अर्थात 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, एक अभिधा, एक लक्षणा, कल भी बात की थी, और तीसरी व्यंजना। अभिधा का अर्थ होता है कि हमने जो शब्द प्रयुक्त किया है उसका एज इट इज वही अर्थ लेंगे। जैसे हमने कहा शाम हो गई, मतलब शाम हो गई, ये एक अभिधा का अर्थ हुआ। दूसरी शब्द शक्ति होती है लक्षणा, कि यदि हमने कहा शाम हो गई, मतलब उसका दूसरा अर्थ निकलता है कि अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, ये लाक्षणिक अर्थ निकलता है। तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति, जिसमें बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। हमने कहा शाम हो गई, मतलब अंधेरा हो गया, मतलब शाम में दिया जलाना चाहिए तो दिया जला दो। यदि कहीं गाय को भोजन खिलाने की परंपरा है तो जाकर के गाय को भोजन रख दो। शाम हो गई किसी ने कहा, इसका मतलब पढ़ाई बंद कर दो। शाम हो गई कहा, इसका मतलब संध्या उपासना शुरू कर दो। शाम हो गई, इसका क्या अर्थ हुआ कि गायों के आने का समय हो गया है। शाम हो गई, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम किसी के घर में बैठे हैं तो अब हमें उठकर चलना चाहिए। तो ये कहलाती है व्यंजना, कि एक हमने शब्द प्रयोग किया शाम हो गई, लेकिन उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो कहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना में हम अभिधा शब्द शक्ति देखेंगे, कहीं लक्षणा देखेंगे और कहीं व्यंजना देखेंगे। और एक आदर्श श्रोता या आदर्श पाठक, अध्येता, वो होता है जो अपने आग्रहों के अनुसार शास्त्र को ना पढ़े, बल्कि वो शास्त्र क्या हमें बताना चाहता है या उस शास्त्र का जो रचनाकार है वो हमें किस बात की ओर संकेत करना चाहता है, किस बात की ओर हमारा ध्यान ले जाना चाहता है, हम उस पर ध्यान दें, और तभी उस शास्त्र का के अध्ययन का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वो गुरु का जो महात्म्य है उसको बताना चाह रहे हैं, इसलिए वो अनेक प्रकार से कि गुरु के पद का पराग, गुरु महाराज के चरण कमलों की जो रज है उसकी क्या महत्ता हो सकती है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। कई बार हम गलती कर देते हैं, जब हम शास्त्रों का अध्ययन कर देते हैं, क्यों बार बार कहा जा रहा है कि पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के शास्त्र पढ़ो, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के श्रवण करो, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें वास्तविक बोध नहीं हो पाएगा। अगर हम पूर्वाग्रह रखेंगे तो हम अर्थ का अनर्थ करेंगे, जबकि किसी शास्त्र को पढ़ते टाइम या किसी वक्ता को जब हम सुनते हैं, जब हम श्रवण करते हैं, उस समय अगर हम पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होते तो हमें अर्थ का बोध क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसके हृदय की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी यदि किसी शास्त्र को लिख रहे हैं तो कितना पुराना समय था, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। उस समय आसपास की परिस्थिति क्या थी, देश काल कैसा था, वातावरण कैसा था, इस चीज़ को ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए। उनके हृदय की स्थिति क्या है, उनके हृदय के भाव क्या है, क्योंकि कई बार हृदय के समस्त भावों को आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, तो आपको अलंकारों का सहयोग लेना पड़ता है। अब वो कैसे बताएं कि वो गुरु की कितनी महत्ता बताना चाहते हैं, किन्हीं ना किन्हीं शब्दों का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों अतिशयोक्ति कर दी, तो वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो उनके हृदय की, उनके अंतःकरण की भावना है। तो उन्होंने कहा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, कि गुरु के चरण कमलों की रज कैसी है, सुरुचि अर्थात सुस्वाद युक्त है, सुवास अर्थात सुगंध युक्त है, और सरस अनुरागा सहज ही अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण कर देने वाली है। आगे कहते हैं अमीय मूरी मैं चूर न चारू, समन सकल भव रुज परिवारो। ये चरण रज कैसी है, तो अमृत में संजीवनी है ये चरण रज। किसके लिए? समन सकल भव रुज परिवारो, भव रोग जितने भी हैं,
जितने भी संसार के रोग हैं, जो पूर्व भी बात की, जितने मानस रोग हैं, उन समस्त रोगों के लिए यह चरण रज अमृतमयी संजीवनी का चूर्ण है। अमीय मूरिमय चूरण चारु। समन अर्थात उनका शमन करने वाला, सकल भवरुज परिवारों, भव रोगों का जितना भी कुटुंब है, जितना भी परिवार है, उन सभी को नष्ट करने के लिए संजीवनी का चूर्ण है। ऐसे गुरु भगवान की चरण रज है। और ना केवल मानसिक रोग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो शारीरिक रोगों की भी बात की है। परम पूज्य गुरुदेव भी अनेक बार कहते हैं कि राम कृपा ना सही सब रोगा। और ऐसे भक्तों के चरित्र भी हम कई बार पढ़ते हैं कि गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से रोग नष्ट हो जाते हैं। उसमें क्या ही कोई डॉक्टर, क्या कोई वैद्य, क्या कोई जड़ी बूटी औषधि कार्य करेगी। कृपा मात्र से, संकल्प मात्र से रोग नष्ट होते हैं। ऐसे भी उदाहरण कालांतर में देखे गए हैं। तो श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है और साधना का विषय है, अभ्यास का विषय है। तो उन्होंने कहा अमी मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। आगे कहते हैं सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ये गुरु भगवान के चरण कमलों की रज कैसी है, तो कितना बड़ा उन्होंने इसको स्थान दिया है। कह रहे हैं भगवान शिव के शरीर पर रमने वाली जो भस्म है, जो सुकृति है, वो शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति के समान है गुरु भगवान के चरण कमलों की रज। तो सोचो गुरु का कितना महात्म्य है। श्री शिव जी के शरीर पर जो भस्म रमी हुई है वो विभूति गुरु भगवान के चरण कमलों की रज है। और मंजुल मंगल मोद प्रसूति, वो मंजुल मंगल, हर प्रकार का मंगल कल्याण करने वाली और मोद प्रसूति, प्रसूता है किसकी, मोद की, आनंद की जननी है। कौन, गुरुदेवी की शरणागति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। कह रहे हैं जनमानस को प्रसन्न करने वाली, भक्त रूपी, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, हर प्रकार के जो मल हैं, जो दोष हैं, उसको नष्ट करने वाली है। किए तिलक गुण गण बस करनी, कह रहे हैं कि अगर इसका कोई तिलक कर ले तो गुण गण बस करनी, सभी प्रकार के जितने भी गुण हैं वो हमारे वश में आ जाएंगे, हमारे वशीभूत हो जाएंगे। ऐसे गुरु भगवान के चरण कमलों की रज का महात्म्य है, अर्थात गुरु की शरणागति का यह महात्म्य है, गुरु के सानिध्य में रहने का यह महात्म्य है, गुरु के चरण कमलों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने का यह महात्म्य है। आगे कहते हैं श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों के नख की जो ज्योति है, अर्थात उनकी जो ज्ञान की ज्योति है, चरण कमलों के नख का जो प्रकाश है, नख की जो ज्योति है, सुमिरत दिव्य दृष्टि हुई होती। उसका स्मरण करने मात्र से, उसका सुमिरन करने मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, दिव्य ऊर्जा का, दिव्य दर्शन का संचार हो जाता है। अर्थात गुरु के स्मरण मात्र से, गुरु के जो आज्ञा है, गुरु के जो संकल्प हैं, गुरु की जो सीख है, उसको एक बार चिंतन करने मात्र से हमारा संपूर्ण अस्तित्व दिव्यता से युक्त हो जाता है। हमारा ये संपूर्ण देह जो है वो देवालय बन जाता है, वो शिवालय बन जाता है। हम एक सामान्य चेतना से उच्च चेतना में, ब्रह्म चेतना में, भागवत चेतना में, ऋषि चेतना में, शास्त्र चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये गुरु के स्मरण मात्र का परिणाम है। दलन मोह तमसो सब प्रकाशो, बड़े भाग उर आवे जासो। कह रहे हैं कि दलन मोह तमसो सब प्रकाशो, जितने भी प्रकार का हमारे हृदय में अंधकार है, अज्ञान रूपी जो भी अंधकार है, उसके नाश के लिए वो क्या है, प्रकाश करने वाला सूर्य है। कब, बड़े भाग उर आवे जासो, यदि वह ज्योति, ज्ञान रूपी ज्योति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। और कह रहे हैं बड़े भाग, ये भी कह दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, यद्यपि उन्होंने ये तो बताया कि कितना महात्म्य है इसका, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया कि ये कितना दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है गुरु की कृपा को प्राप्त करना, गुरु का सानिध्य प्राप्त करना। इसलिए जो कल बात कही थी कि 3 चीजें दुर्लभ है संसार में, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय। वो महापुरुष संश्रय किसी को प्राप्त है, ये बड़े भाग्य की बात है।
जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों का विपाक होता है। जितने भी हमारे शुभ कर्म हैं उनका विपाक अर्थात उनका फल है, उसके फल रूप में हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, गुरु की शरणागति प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु सत्ता का, गुरु के चरण कमलों का, गुरु की सन्निधि का, गुरु की शरणागति का बहुत ही महात्म्य, बहुत ही सुंदर शब्दों में अलंकार की दृष्टि से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। आगे वह एक चौपाई में और एक दोहे में 2-3 पदों में और आगे गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। इसी प्रकार से गुरु के महात्म्य का बखान करते हैं। उसको हम अगले अंक में देखेंगे। आज के इस अंक को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।